जय हिंद साथियों, मैं रोहित सर स्टडी अड्डा 101 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है उपसौर और अपसौर। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा और टॉपिक की हेडलाइन भी देख ली होगी, तो बस उसी से संबंधित आज टॉपिक है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है हमारी सौर मंडल का एक तरह से सबसे बड़ा तारा माना जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये सबसे करीब है हमारे पृथ्वी के। सारे ग्रह और जो भी खगोलीय पिंड हैं वो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ज्ञात होता है कि सूर्य की परिक्रमा वृत्ताकार आकार में ये ग्रह करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह ग्रह जो भी परिक्रमा करते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में करते हैं। सूर्य उसकी नाभि में स्थित होता है। ऐसा जो नियम है वो वैज्ञानिक केपलर ने बताया है कि सभी ग्रह जो हैं सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसके क्या रहता है, नाभि में रहता है, बल्कि केंद्र में नहीं होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, अर्थात 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन ऐसा हर समय नहीं रहता है। एक स्थिति ऐसी बनती है जब सूर्य के करीब पृथ्वी रहती है और एक स्थिति ऐसी बनती है जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है। बस इसी को हम उपसौर और अपसौर की संज्ञा देंगे। आइए जानते हैं क्या होता है उपसौर और अपसौर। पहले हमें थोड़ा शब्दों को समझना रहेगा कि उप और अप में क्या अंतर है और सौर का मतलब क्या होता है। उप का मतलब दोस्तों होता है समीप और अप का मतलब होता है दूर होता है। अप का मतलब क्या होता है, दूर। और यहाँ पर जो सौर शब्द प्रयोग करा गया है वो है हमारा सूर्य, यानी कि उप मतलब पास और सौर मतलब सूर्य। ऐसी स्थिति जब सूर्य के निकट हमारी पृथ्वी हो तो उसको हम कहते हैं उपसौर। तो आपको लग रहा होगा सर आपने पृथ्वी की औसत दूरी जो सूर्य से बताई है वो है कितनी, 14.96। लेकिन जब उपसौर की स्थिति होती है जब कितनी किलोमीटर की लगभग करीब रहता है, तो दोस्तों उस समय रहता है 14.7, यानी कि 14 करोड़ 7 लाख किलोमीटर जो है पृथ्वी सूर्य के पास होती है, अर्थात 9.1 मील करोड़ लगभग हम कह सकते हैं, करोड़ मील एक तरह से हम कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है हमारा पृथ्वी में, आपको पता होंगे कि 2 गोलार्ध होते हैं। एक हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है और एक हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उपसौर की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है आइए जानते हैं। जब उपसौर की स्थिति होती है तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता घटती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता को बढ़ाया जाता है। क्लियर है। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर 7% ज़्यादा सौर विकिरण आती हैं। कब, कौन सी स्थिति में, उपसौर की स्थिति में। अब जानते हैं हम अपसौर क्या होता है। अपसौर में क्या होता है दोस्तों, अपसौर की स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है। क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है, लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर पाई जाती है, अर्थात 9.5 करोड़ मील दूरी पर रहती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता घटती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की जो मात्रा है वो बढ़ती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो औसत सूर्य विकिरण रहती है उससे 7% कम विकिरण कहाँ पर आती है, पृथ्वी पर आती है। तो उपसौर की कंडीशन में क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के पास रहे वो हमारी स्थिति कहलाती है उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहे उसको हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा, बस आप लोगों का समर्थन मुझे चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।